हमने आपको दिल से प्रधानमंत्री चुना था और हमने आपके लिए बहुत चाहे 2014 का चुनाव हो लोकसभा का, चाहे 2019 का चुनाव हो, हमने आपके लिए बहुत मेहनत किया था। लेकिन हम नहीं जानते थे कि आप हमारे लिए ही काल बन जाएंगे। आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो उसमें आप भी जिम्मेदार हैं। सुब्रत राय मर गया। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि उस पापी को, अब तो शब्द मेरे पास इतनी पीड़ा है कि मैं क्या बताऊं, उस हे ईश्वर उसके मृत आत्मा को नर्क में भी स्थान मत देना, जो आज हम लोगों को नर्क की जिंदगी में ढकेल दिया है, जहां हम लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं। और उसके परिवार को, जो मैसेडोनिया का राजा बना हुआ है, उसके परिवार को, स्वप्ना राय को, उसके बेटों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि जो गरीबों की खून की कमाई, खून का पसीने की कमाई तुम लेकर राजा बने हो, अगर इन गरीबों का भुगतान नहीं हुआ तो तुम्हारे आने वाली 5 पीढ़ियां कोढ़ी हो के मर जाएंगी। ये मेरे इन गरीबों की बद्दुआएं हैं। और मोदी जी से, मैं अमित शाह जी से यही गुजारिश करता हूं कि मोदी जी, अमित शाह जी, इन गरीबों की आंसुओं को देखिए, दर्द को सुनिए कि लोग कितने पीड़ा में जिंदगी जी तिल तिल के मर रहे हैं। मतलब ये है सर कि 100 में एक आदमी को पैसा मिलेगा तो उससे हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। एक को मिल गया तो 99 और हमें नोच रहे हैं कि उसका आ गया, हमारा इसका मतलब फर्जी तुमने कागज दिया है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज हम 1000 किलोमीटर से चल के इस ठंड में बस मोदी जी से गुहार लगाने के लिए आए हैं कि अब तो सुब्रत राय मर गया, सारा प्रबंधन से तो हमें कोई आशा नहीं है। तो आप ही आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास सब कुछ संसाधन है, सारी व्यवस्था है, हम लोगों का भुगतान करा के हमारे जीवन को, हमारी रक्षा करिए। आज जिस राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, उस राम राज्य की कौन सी कल्पना आप कर रहे हैं? किस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के किस आदर्श को आप जीते हैं? क्या श्री राम का यही आदर्श है कि उसके आपके राम राज्य में 60 करोड़ लोग तिल तिल के मरे और आप प्राण प्रतिष्ठा करें और दीपावली मनाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं कि घर घर में दीपावली मनाया जाए? हम रोते हुए आत्मा से, हम रोती हुई पीड़ा से कैसे दीपावली मनाएं? क्यों मनाएं? तो यह हमारी पीड़ा है। मोदी जी तक यदि पहुंचती है, यदि स्वप्ना राय तक पहुंचती है, स्वप्ना राय के बेटों तक पहुंचती है, तो मैं कहूंगा कि सारे लोग मिलकर हमारी समस्याओं का समाधान करिए, हमारे जमाकर्ताओं का भुगतान करिए, ताकि हम भी बची हुई जिंदगी सम्मान से जी लें, कुछ सुकून से जी लें। नहीं तो आने और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जैसे भी हो जनता का भुगतान करवाएं मोदी जी चुनाव से पहले। नहीं तो हम, ये जनता आपको सबक सिखाने का काम करेगी और भाजपा को हराने का काम करेगी। ये चुनाव आ रहा है मोदी जी, और ये सारे जो 13 करोड़ जमा पीड़ित हैं, सहारा से पीड़ित है, जमा करता है, एजेंट हैं, ये घुट घुट के मर रहे हैं। इसलिए मोदी जी कृपया करके इनके ऊपर ध्यान दें और इनका भुगतान करवाने की कृपा करें। मैं मोदी जी से गुहार लगाने आया हूं कि मोदी जी हमारे आंसुओं को, हमारे दर्द को, हमारी पीड़ा को सुनिए। हम अत्यधिक पीड़ा में, मैं एक जमाकर्ता हूँ और कार्यकर्ता हूँ भी हूँ। आज मेरी स्थिति है कि लोग मुझे घर रहने देना नहीं चाहते। लोग आते हैं, मुझे घर पे गाली देते हैं, भला बुरा कहते हैं, कोई मेरी खेत कब्जा करता, कोई मेरी घर कब्जा करता। आखिर मैं कहाँ जाऊँ? मैं खून के आंसू रो के मैं जिंदगी जी रहा हूँ। तो मैं मोदी जी से यही मैं प्रार्थना करूँगा कि यदि आप इतने समर्थवान हैं तो हम 50-60 करोड़ परिवारजनों का भी कल्याण करें और हमारे लिए भी जिए। हमने आपको दिल से प्रधानमंत्री चुना था और हमने आपके लिए बहुत, चाहे 2014 का चुनाव हो लोकसभा का, चाहे 2019 का चुनाव हो, हमने आपके लिए बहुत मेहनत किया था। लेकिन हम नहीं जानते थे कि आप हमारे लिए ही काल बन जाएंगे। आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो उसमें आप भी जिम्मेदार हैं। सुब्रत राय मर गया। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि उस पापी को, अब तो शब्द मेरे पास इतनी पीड़ा है कि मैं क्या बताऊं, हे ईश्वर उसके मृत आत्मा को नर्क में भी स्थान मत देना, जो आज हम लोगों को नर्क की जिंदगी में ढकेल दिया है, जहां हम लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं। और उसके परिवार को, जो मैसेडोनिया का राजा बना हुआ है, उसके परिवार को, स्वप्ना राय को, उसके बेटों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि जो गरीबों की खून की कमाई, खून का पसीने की कमाई तुम लेकर राजा बने हो, अगर इन गरीबों का भुगतान नहीं हुआ
तो तुम्हारे आने वाली 5 पीढ़ियां कोढ़ी हो के मर जाएंगी। ये मेरे इन गरीबों की बद्दुआएं हैं। और मोदी जी से मैं, अमित शाह जी से यही गुजारिश करता हूं कि मोदी जी, अमित शाह जी, इन गरीबों की आंसुओं को देखिए, दर्द को सुनिए कि लोग कितने पीड़ा में जिंदगी जी तिल तिल के मर रहे हैं। तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने देश को संस्था को कुछ रिटर्न नहीं है। हमारे 1-2 पार्टी का पैसा आया है, तो 1-2 पार्टी के आने से नहीं होगा। 100 में एक आदमी 10,000 रुपया आया है मैक्सिमम 10। तो कहने का मतलब ये है सर कि 100 में एक आदमी को पैसा मिलेगा तो उससे हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। एक को मिल गया तो 99 और हमें नोच रहे कि उसका आ गया, हमारा इसका मतलब फर्जी तुमने कागज दिया है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज हम 1000 किलोमीटर से चल के इस ठंड में बस मोदी जी से गुहार लगाने के लिए आए हैं कि अब तो सुब्रत राय मर गया, सारा प्रबंधन से तो हमें कोई आशा नहीं है। तो आप ही आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास सब कुछ संसाधन है, सारी व्यवस्था है। हम लोगों का भुगतान करा के हमारे जीवन को, हमारी रक्षा करिए। आज जिस राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, उस राम राज्य की कौन सी कल्पना आप कर रहे हैं? किस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के किस आदर्श को आप जीते हैं? क्या श्री राम का यही आदर्श है कि उसके आपके राम राज्य में 60 करोड़ लोग तिल तिल के मरे और आप प्राण प्रतिष्ठा करें और दीपावली मनाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं कि घर घर में दीपावली मनाया जाए? हम रोते हुए आत्मा से, हम रोती हुई पीड़ा से कैसे दीपावली मनाएं? क्यों मनाएं? तो यह हमारी पीड़ा है। मोदी जी तक यदि पहुंचती है, यदि स्वप्ना राय तक पहुंचती है, स्वप्ना राय के बेटों तक पहुंचती है, तो मैं कहूंगा कि सारे लोग मिलकर हमारी समस्याओं का समाधान करिए, हमारे जमाकर्ताओं का भुगतान करिए, ताकि हम भी बची हुई जिंदगी सम्मान से जी लें, कुछ सुकून से जी लें। नहीं तो आने वाला समय हमारे लिए और कठिन होता जा रहा है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बस इसी के साथ मैं सुमंत गुप्ता, चंदौली जिला, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। सहारा इंडिया का जमाकर्ता भी हूँ और पहले कार्यकर्ता भी हूँ। हम 2 शब्द कहना चाहेंगे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि मोदी जी, आपके नाम से जो ये सारे लोकसभा में जीत करके जाते हैं, संसद ये आपके नाम से जीत के जाते हैं, आपकी गारंटी पे जाते हैं। यही आपकी गारंटी है, जनता के लिए गारंटी कहाँ गई आपकी मोदी जी? और आप जो है ये अमित शाह जी से लेकर के सहकारिता मंत्रालय अपने हाथ में लें और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जैसे भी हो जनता का भुगतान करवाएं मोदी जी चुनाव से पहले। नहीं तो हम ये जनता आपको सबक सिखाने का काम करेगी और भाजपा को हराने का काम करेगी। ये चुनाव आ रहा है मोदी जी, और ये सारे जो 13 करोड़ जमा पीड़ित हैं, सहारा से पीड़ित हैं, जमा करता है, एजेंट हैं, ये घुट घुट के मर रहे हैं। इसलिए मोदी जी कृपया करके इनके ऊपर ध्यान दें और इनका भुगतान करवाने की कृपा करें। मोदी जी जल्द से जल्द इनका भुगतान करवाएं। ये सीआरसी जो ये पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, ये पोर्टल पे हम लोग को भरोसा नहीं है। मोदी जी कृपया करके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या कोई नेशनलाइज्ड बैंक के माध्यम से भुगतान करवाने की कृपा करें, ठीक है? शांति के साथ नहीं होगा तो अब हम लोग क्रांति भी करने के लिए तैयार हैं।